एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें, यूपी ग्राम प्रधान आरक्षण सूची को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण जारी होते ही कई ग्राम प्रधान पद के दावेदारों को झटका। अब नए सिरे से होगी राजनीति। इसी बीच एक और खबर आ रही यूपी पंचायत चुनाव को लेकर कि कई गाँव में पहली बार बनेंगे आईसी और पिछड़ी जाति के ग्राम प्रधान। तो चलिए जानते एक एक खबर को विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण और सीटों का वर्गीकरण जारी होने के बाद अब हर गांव और मजरे में नए सिरे से राजनीति का होना तय हो गया है। बीते 5 साल तक जिन लोगों ने प्रधान का पद संभाला था उन्हें अब नए उम्मीदवार देने होंगे, क्योंकि 2 चुनाव में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में लोग इस बार आरक्षण को लेकर कुछ निश्चिंत थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आए आदेश पर अब नए सिरे से राजनीति होना तय हो गया है। आपको बता दें, प्रयागराज में नए परिसीमन के बाद प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति को कुल 351 सीटें मिली हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग के खाते में प्रदेश की जाति के अनुपात में 414 सीटें आई हैं। सामान्य वर्ग को कुल 775 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। वर्ष 2021 में होने वाले चुनाव में नए समीकरण और प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। जो सीटें अनुसूचित जाति की थी वो अनुसूचित जाति महिला को हो गई हैं, और जो सीटें पिछड़ा वर्ग की थी वो पिछड़ा वर्ग की महिला के खाते में चली गई हैं। ऐसी तमाम सीटें हैं जो पिछले 2 चुनाव में आरक्षित वर्ग में आ रही थी, लेकिन अब की सामान्य हो गई हैं। ऐसे में सीटों पर नए सिरे से दावेदारी आएगी। इसी बीच आपको बता दें कि एसटी के खाते में कोई सीट नहीं। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति को पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिला। इसका कारण यही बताया जा रहा है कि प्रयागराज जिले में इस जाति के लोग नहीं है। पिछले चुनावों में इस वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई थी। चलिए अब जानते कि किन गाँव में पहली बार बनेंगे आईसी और पिछड़ी जाति के ग्राम प्रधान। तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति लगभग साफ हो गई है। इस बार आरक्षण की व्यवस्था रोटेशन में ही लागू होगी। ऐसी व्यवस्था में कई गाँव में पहली बार आईसी और ओबीसी के प्रधान चुने जाएंगे। वहीं शासन की ओर से आरक्षण को लेकर संकेत मिलते ही दावेदार सक्रिय हो गए हैं। आरक्षण के लिए अब दावेदारों का विकास भवन पर आना शुरू हो गया है। इस बार आरक्षण तय किए जाते समय ये देखा जाएगा कि कौन से गांव हैं जहां 1995 से 2015 तक कभी भी सीट आईसी या ओबीसी नहीं रही। जो गांव कभी आईसी में नहीं रहे उन्हें इस बार आईसी करने की तैयारी है। इसी तरह जिन गांव में ओबीसी आरक्षण नहीं रहा वहां ओबीसी किया जाएगा। इसके बाद जो गाँव बचेंगे वहाँ आबादी के अनुसार सामान्य तरीके से आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती है। ग्राम पंचायतों में आबादी की गणना ब्लॉक स्तर पर होगी। कब होंगे पंचायत चुनाव? तो आपको बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव कब होंगे। तो इसको लेकर इसके बारे में हम आपको बता दें कि अब तक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव 30 अप्रैल तक संपन्न करा लें। यूपी सरकार बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव कर लेने की तैयारी में है। चलिए जानते कि कितनी सीटों पर होंगे पंचायत चुनाव। प्रदेश के 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष, 826 विकास खंडों में प्रमुख क्षेत्र पंचायत और 58,194 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे।